अगर परमपिता परमेश्वर की मर्जी होगी तो आप यहां तक जरूर ही पहुंचेंगे। आज जो संदेश आया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी के लिए जो इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। यह दिव्य संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी एनर्जी मैं यहां पर पिक कर पा रही हूं। पास्ट में आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, बहुत परेशान रहे हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक बहुत खास और स्पेसिफिक मैसेज आया है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। देखिए, जिन्होंने भी आपको खून के आंसू रुलाए हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, अब पलटवार हो रहा है। आपके शत्रु अब उन्हीं चीजों का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ की थी। हो सकता है वे इसे दुनिया को ना दिखा रहे हों, लेकिन उनके जीवन में बहुत बुरी चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। डिवाइन हिसाब ले रहे हैं और यह न्याय का समय है। आपके साथ हुए अन्याय का हिसाब अब डिवाइन कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा न्याय है जो आपके साथ होने वाला है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि यह बहुत स्पेसिफिक मैसेज है और यह सभी के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जिनके साथ पास्ट में बहुत अन्याय हुआ है। जो लोग पास्ट में बहुत परेशान रहे हैं उनके लिए यह मैसेज है कि अब आपको परेशान नहीं होना है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि डोंट वरी। हो सकता है आपके मन में यह सवाल हो कि आपके साथ गलत करने वालों को उनका कर्मा कब मिलेगा। तो आपको बता दूं कि आपके शत्रु अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं। आपको यह सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ इतना बुरा हुआ है, और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उन्हें कुछ नहीं हो रहा। उनके जीवन में भी अब बुरी चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि अब परेशान मत होइए। सबका हिसाब किताब हो रहा है और न्याय आपको मिलेगा। डोंट वरी, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। उनको उनका कर्मा कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं, यहां पर डिवाइन कह रहे हैं ऐसा नहीं है। उनको भी उनका कर्मा मिल रहा है, मिल रहा है। देखिए, मुझे यहां पर 1 मिनट, मुझे कुछ कार्ड्स लेने पड़ेंगे। ओके, देखिए कोई मेल है, उनकी उम्र है, उनकी एज ज्यादा है, उनकी ज्यादा एज दिख रही है। ओके, उन्होंने आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया है, इन्होंने आपकी बहुत ज्यादा हंसी उड़ाई, आपकी बहुत ज्यादा मतलब खिल्ली उड़ाई है इस पर्सन ने, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है। कोई मेल है, मेल एनर्जी यहां पर बहुत ज्यादा आया है और इनकी उम्र भी है बहुत ज्यादा। मैं इनकी एज देख पा रही हूं। हाँ, इनकी एज है और इन्होंने आपका बहुत ज्यादा, 1 मिनट, इन्होंने आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, आपकी खिल्ली उड़ाई कि आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाया गया लोगों के सामने। ओके, आपको डिफेम किया गया, इससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, आपको तकलीफ हुई, लोगों के सामने आपको डिफेम किया गया और आप मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट करना चाहते थे और उसमें ये कामयाब भी हुए हैं। ओके, बहुत ज्यादा आपकी इंसल्ट की गई, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा ट्रिगर किया गया है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत टफ टाइम, आप बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए हैं, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पास्ट लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा ऐसी दिख रही है कि आप पूरी तरह से निचोड़ गए हैं, आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर मिला है। इस इंसान ने बहुत सारी चीजें की आपके साथ। आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं, आप बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान हैं, आप लोगों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इन्होंने पूरी तरह से, मैं कह ही नहीं सकती, मैं यहां पर निशब्द हो चुकी हूं। ओ माय गॉड, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ना इस इंसान ने, क्योंकि आपका वक्त था, ठीक है, आपका वक्त ही ऐसा था जहां पर आप बेबस हो गए थे, बहुत ज्यादा लाचार, बेबस थे। देखो, इस इंसान ने ना थोड़ी बहुत, हो सकता है ज्यादा नहीं कह रही, लेकिन इस मेल पर्सन ने आपकी फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प की, ज्यादा नहीं, लेकिन उसको चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बताया कि हां, ये फाइनेंशियली मुझ पर डिपेंड है, ये पूरा खाली इंसान है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये मुझ पर डिपेंड है और मैंने इसकी हेल्प की है। बल्कि इसने ज्यादा हेल्प नहीं की, बहुत कम हेल्प की है, लेकिन इसने बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताया कि यह फाइनेंशियली मुझ पर डिपेंड है, मैंने इसकी हेल्प की है, मैंने इसकी हेल्प नहीं की होती तो यह शायद डूब जाती। कुछ भी ऐसी बातें यहां पर आ रही हैं, तो बढ़ा चढ़ाकर इसने दुनिया के सामने यह बातें बोली, बहुत ज्यादा बातें बोली कि मैंने इसकी हेल्प की है, यानी कि आपकी हेल्प की इस मेल पर्सन ने पास्ट में टोटली आपको तोड़ा है, ठीक है, टोटली आपके साथ इसने जो इससे बन, कह सकते हैं पूरी तरह से आपको इसने तोड़ा है।
लेकिन अब इस मेल की लाइफ में बहुत ज्यादा ओ माय गॉड अपयश आ रहा है। ठीक है, खून के यह रोने वाला है। अब इसके जीवन में बहुत बुरी चीजें होनी स्टार्ट हो गई हैं। मैं फिर से बोल रही हूं, होने वाली नहीं है, स्टार्ट हो गई है। इसको डिफेम किया जा रहा है। ये इतने ज्यादा लॉसेस में चल रहा है। ये जो व्यक्ति है जिनकी एज बहुत ज्यादा है, ये मेल पर्सन, ये इतने ज्यादा लॉसेस में गुजर रहा है कि इसके कामकाज लिटरली पूरी तरह से बैंड बजी हुई है। इसके कामकाज पूरी तरह से लॉसेस में जा रहे हैं, पूरी तरह से बैंड बजी हुई है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हो रहा है, फिर से मैं बोल रही हूँ गाइस, डिवाइन ये चीज कह रहे हैं। ये संदेश बहुत स्ट्रांग मैसेज आपको दे रहे हैं। इस इंसान के जीवन में बहुत बुरी चीजें होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज डिवाइन की तरफ से आया है। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है। लिखकर प्लीज डिवाइन को थैंक यू बोले, परमपिता परमेश्वर को आज जरूर थैंक यू बोले। ठीक है, हो सके तो रात को सोते समय जो मैं आपको हमेशा बोलती हूं, आप किसी भी मंत्र का चांटिंग कर सकते हैं। आप कमेंट में पूछते हैं कि कौन से मंत्र का जाप करें। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष मंत्र से परिचित नहीं हैं तो श्री राधा 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 का जाप कर सकते हैं। हर धर्म में मंत्र जाप का विधान होता है, इसलिए आप जिस भी धर्म से हैं अपने धर्म के अनुसार किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैसे तो मैं हमेशा आपको 108 बार मंत्र का जाप करने की सलाह दूंगी। 108 का अंक हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे माला का जाप कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 21 बार, 55 बार, 36 बार या 38 बार जाप कर लो, लेकिन मैंने तो हमेशा यही सुना है कि 108 बार का जाप ही सही माना जाता है। इसलिए अगर संभव हो तो आप 108 बार मंत्र का जाप करें। अगर आप इतने बार जाप नहीं कर सकते तो सुन भी सकते हैं। YouTube पर कई मंत्र उपलब्ध हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। डिवाइन का संदेश है कि कर्मा अपना काम कर रहा है। जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा था, अब उसके जीवन में बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है। उसके कामकाज में पनौती लग गई है और वह बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है। कर्मा का सिद्धांत कहता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, चाहे वह इंसान हो या बेजुबान जानवर। यह सब आपके अच्छे कर्मा का हिस्सा बनेगा और भविष्य में आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। इस व्यक्ति ने आपकी बहुत ज्यादा हंसी उड़ाई थी, आपकी इंसल्ट की थी और लोगों के सामने आपको नीचा दिखाया था। उसने दुनिया को बताया कि आप फाइनेंशियली उस पर निर्भर हैं, जबकि यह सच नहीं था। अब उसके कर्मा ने उसे घेर लिया है। उसके कामकाज में लगातार लॉसेस हो रहे हैं और वह बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है। डिवाइन का यह बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि जो आपके साथ गलत हुआ था, अब वही चीजें उस व्यक्ति के साथ हो रही हैं। आपने अपने कठिन समय में भी डिवाइन से मदद मांगी थी और आपकी प्रार्थनाएं डिवाइन तक पहुंच गई थी। आपका रोना और तड़पना डिवाइन को छू गया था और अब वही कर्मा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। उसके जीवन में बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है और वह बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रहा है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। डिवाइन हमेशा आपके साथ है और आपका समर्थन करेगा। यह व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। जो भी बिजनेस, जॉब या उपलब्धियां उसने हासिल की थी, वे सभी अब नुकसान में जा रही हैं। इसके कारण उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है और लोग उस पर हंस रहे हैं। भविष्य में उसका मान सम्मान पूरी तरह से खत्म होने वाला है। डिवाइन का संदेश है कि इस व्यक्ति का पब्लिकली अपमान होगा। इसके कामकाज और समस्याएं सबके सामने आएंगी, जिससे इसका मान सम्मान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह वही इंसान है जिसने अतीत में आपको बहुत ज्यादा अपमानित किया था और आपकी हंसी उड़ाई थी। अब वही चीजें उसके साथ होने वाली हैं। आपको इस समय बहुत बड़ा न्याय मिलने वाला है। यह व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाएगा और उसे समझ आएगा कि जैसा कर्मा किया वैसा ही फल मिलता है। यह उसका लर्निंग प्रोसेस है और उसे इस सबक से गुजरना पड़ेगा। अगर मैं आपकी ऊर्जा देखूं तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। एक नई ऊर्जा के साथ आप जीवन में अच्छी चीजों का सामना कर रहे हैं। छोटी छोटी खुशियों के साथ आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। डिवाइन आपके लिए कुछ खास योजना बना रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी में जादुई बदलाव आएगा। आपको नाम, शोहरत और धन मिलेगा। पूरी दुनिया में आपका नाम होगा और आपको बहुत सम्मान मिलेगा।
आपकी हमेशा यह इच्छा रही है कि आपको ऐसी दिशा मिले जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकें और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। डिवाइन ने आपकी यह इच्छा पूरी कर दी है। आपके जीवन में अपार धन आएगा और हर तरफ से आपकी आय के स्रोत खुलेंगे। डिवाइन ने आपके जीवन से सभी कठिनाइयां दूर कर दी हैं। इसलिए आज के वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कहें। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आने वाली है। आपने अपनी जिंदगी में जितना भी संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया है वह अब खत्म होने वाला है। आपने अपने आध्यात्मिकता को कभी नहीं छोड़ा और हमेशा परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। आपने अच्छे कर्म करते हुए कड़ी मेहनत की और अब वह मेहनत रंग लाने वाली है। आपकी जिंदगी में जादुई बदलाव आने वाले हैं। आपके जीवन में अब सभी मुश्किलें समाप्त होने वाली हैं और एक नया संतुलन आने वाला है। आपके लिए यह बहुत बड़ा संकेत है कि अब आपकी कठिनाइयां खत्म हो रही हैं और आपका जीवन बेहतर होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आपको बहुत बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं और आपका नाम, शोहरत और पैसा बढ़ने वाला है। यह सब आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। डिवाइन ने आपकी इच्छाओं को पूरा करने का निर्णय ले लिया है। आपने हमेशा यह इच्छा जताई थी कि आप जीवन में कुछ बड़ा करें और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। अब वह समय आ गया है। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है और आपको हर तरफ से आय के स्रोत मिलेंगे। डिवाइन ने आपके जीवन से सभी कठिनाइयों को हटा दिया है। इसीलिए इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपके जीवन में जल्द ही कुछ बहुत बड़ा और अच्छा होने वाला है जिससे आपकी फैमिली और समाज आप पर गर्व महसूस करेंगे। आपके चारों ओर डिवाइन की प्रोटेक्शन है और आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। आपके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हैं। आपको हो सकता है कि 44, 77 या 74 नंबर बहुत दिखते हों। ये एंजल्स नंबर हैं जो आपको यह बताते हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड और गाइडेड हैं। आपको जब भी फेदर्स दिखें तो जान लें कि यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ये फेदर्स तब दिखते हैं जब आप बाहर जाते हैं और यह आपके डिवाइन कनेक्शन का प्रतीक है। आपके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं और हमेशा आपके साथ रहती हैं। यह बातें कुछ लोग जान चुके हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे आप इतने सारे साइकिक अटैक्स के बावजूद खड़े रह पाते हैं। यह समय है कि आप अपनी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। डिवाइन ने आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का निर्णय ले लिया है और अब आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आने वाली है। आप अभी भी मजबूती से खड़े हैं और हर दिन और अधिक मजबूत हो रहे हैं। यही बात किसी को बहुत परेशान कर रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास कौन सी शक्ति है जो हर बार आपको बचा लेती है। जो वार आपके ऊपर होता है वह आप तक पहुंचता ही नहीं है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बीच में ही रोक देती है। किसी को यह बात समझ में आ गई है कि आप बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य रूप से संरक्षित हैं। यही कारण है कि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि अपने ईश्वर को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके पीछे कौन क्या प्लानिंग कर रहा है। आपके ईश्वर बहुत बड़े हैं और वे किसी भी बुरी योजना को विफल करने में माहिर हैं। आपकी रक्षा के लिए हमेशा कोई ना कोई शक्ति आपके आसपास रहती है। यदि आपको कभी नील के निशान दिखते हैं, कपड़े जल जाते हैं या मकड़ियों का दिखना, तो यह संकेत हो सकते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। डिवाइन आपको संकेत देते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सब कुछ संभाल रहे हैं। कोई आपकी इन शक्तियों से बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। मैं तुम्हें खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ देखना चाहता हूं, यह जानते हुए कि यह प्यार वास्तव में दृढ़ और सच्चा है। इस पर संदेह मत करो, इस पर विश्वास करो, इसे अस्वीकार मत करो, इसे गले लगाओ। यह प्यार तुम्हारा खजाना है, इसका स्वाद लो। यह एक ऐसा प्यार है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यह एक ऐसा प्यार है जो कभी फीका या लड़खड़ाता नहीं है। आप स्वतंत्र हैं। क्षमा करें। अपराध बोध के बोझ तले जीने या बंधे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिन चीजों को मैं पहले ही माफ कर चुका हूं, उन पर अतीत के पछतावे की श्रृंखलाएं और भूल गए। आपकी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती हैं, वे बस वे कदम हैं जो आपको मेरे करीब लाए हैं। उनसे सीखें, उनसे बढ़ें और उन्हें
एक उज्जवल और अधिक पूर्ण भविष्य की अपनी यात्रा का हिस्सा बनने दें। अब मुझे सुने, अब आपको और अधिक कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा हूं दुख के समय में सांत्वना, कमजोरी के समय में आपकी ताकत और अंधेरे के समय में आपकी रोशनी अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें कि आप मेरे हैं और मुझे भरोसा है कि मैं अपने वादे पूरे करूंगा। यह जानते हुए भी विश्वास के साथ बोले कि मैं आपके जीवन में काम कर रहा हूं। आप अभी तक परिणाम नहीं देख सकते, मुक्त हो जाओगे, तुम आनंदित होोगे। यह पहले से ही लिखा हुआ है। मेरे समय और मेरी योजना पर विश्वास करो। मैंने तुम्हारी कहानी प्यार और देखभाल के साथ लिखी है। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और मेरे साथ तुम्हारे पास अनंत काल का जीवन है। यह सभी में सबसे बड़ा प्यार है, अस्तित्व। और आज आप इसे अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। आप इसे महसूस कर रहे हैं गर्मजोशी। इसे हर खाली जगह को भरने दें और जान लें कि यह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप जानते हैं कि यह आपका है। इसे लें, इसे पूरी तरह से प्राप्त करें, इसे आपको बदलने दें, इसे अपने दिल और दिमाग को नवीनीकृत करने दें। उस आज़ादी में चलें जो मैंने आपको दी है, अतीत से मुक्त और आशावादी। भविष्य के लिए एक आज़ादी जो आपको जीने की अनुमति देती है, बिना किसी डर के अपने सपनों को साहसपूर्वक आगे बढ़ाएं और हर नए दिन को आत्मविश्वास और खुशी के साथ स्वीकार करें। हर दिन यह जानते हुए जिएं कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है। आप कभी अकेले नहीं हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपकी रक्षा करता हूं और आपकी ओर उठाए गए हर कदम का जश्न मनाता हूं। जो जीवन मैंने तैयार किया है आपके लिए, यह प्यार सिर्फ आज के लिए नहीं है, यह हर पल, हर सांस और हर धड़कन के लिए है। इसे गले लगाओ, इसमें जियो और इसे वह आधार बनने दो जिस पर आप अपना जीवन बनाते हैं। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हारे लिए तरसता हूं। मेरे प्यार को वास्तव में जानने और महसूस करने के लिए आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। उन भारी बोझों ने आपको वास्तव में जीने से रोक दिया है। वजन आपको वास्तविक आनंद पाने से रोकता है और दर्द आपके साथ इतने लंबे समय से है। हम वर्षों से इन भावनाओं को अपने भीतर छिपाए हुए हैं। उम्मीद है कि वे अपने आप चले जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए अपना दिल खोलें, मुझ पर इतना भरोसा करें कि सब कुछ साझा कर सकें। शर्मिंदा होने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको किसी से भी बेहतर जानता हूं। मैं हर रात जानता हूं, हर छुपी हुई चोट जानता हूं। कुछ भी नहीं, यह आपके प्रति मेरे प्यार को बदल देता है। मैं यहां आपके लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हूं। मैं हर उस आंसू को देखता हूं जो आपने हर रात बिना नींद के रोया था। हर उस पल जब आप अकेले महसूस करते थे। मैं उस वजन को आपके कंधों से उतारना चाहता हूं और इसे अपनी शांति से बदलना चाहता हूं। आज ही मेरे पास आकर अपने दिल की बात कहने का फैसला करें और उस आज़ादी की खोज करें जो इसे देने से मिलती है। सभी पिछली गलतियों को भूल जाएं। आपके मन में जो शिकायतें हैं और जो डर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, वहां एक खुशी है जो आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसी खुशी जिसे केवल एक स्वतंत्र दिल ही जान सकता है। मैं चाहता हूं कि आप अनुभव करें कि अतीत की जंजीरों के बिना जीने का क्या मतलब है। शब्दों के भारीपन और डर के बिना गहरी सांस लें केवल जीवित रहने से कहीं अधिक के लिए बनाया गया है। आपको अर्थ, प्यार और आशा से भरा जीवन जीने के लिए बनाया गया है। जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको एक ऐसे आनंद से भर दूंगा जिसे छीना नहीं जा सकता। एक ऐसा आनंद जो आपके अस्तित्व के हर हिस्से में प्रवाहित होगा और अपने भीतर के उन अंधेरे स्थानों में भी प्रकाश लाए जहां आप नहीं हैं। आपको इतने दर्द से दबे हुए जीवन में चलते रहने की जरूरत है कि आप बोझिल और कड़वाहट से जीने के लिए नहीं बने हैं। मेरे पास आपके लिए एक ऐसा प्यार है जो किसी भी चीज से परे है। आपने एक ऐसा प्यार जाना है जो आपके सबसे गहरे घावों को ठीक कर सकता है। एक ऐसा प्यार जो आपकी मदद कर सकता है अपने अतीत के दर्द को दूर करें। यह प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है, इसे अर्जित करना मेरा आपके लिए मुफ्त में दिया गया एक उपहार है। यह प्यार आपके दुनिया को देखने के तरीके, आप कैसे सोचते हैं और कैसे जीते हैं, को बदल सकता है। यह आपको ताकत देगा और आपको एक अटल खुशी से भर देगा। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी भी अकेले नहीं होंगे।
ये कोई संयोग नहीं है। आप अभी यह संदेश सुन रहे हैं, यह मेरी कॉल है आपके लिए, एक ऐसे जीवन के लिए कुछ बेहतर करने का निमंत्रण जो मेरी कृपा और दया से भरपूर है। मैं आपकी ओर अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ। इसे लें और मैं आपको उपचार और शांति के स्थान पर ले जाऊं। उस जीवन को बनाए रखें जो मैंने आपको दिया है। अतीत को छोड़ो, अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता और उसमें इसकी शक्ति भी नहीं है। जब तक आप इसे अपने आप को माफ करने नहीं देते, तब तक आपको रोके रखते हैं। क्योंकि मैंने आपको माफ कर दिया है। मैं जानता हूं कि आपने क्या गलतियां की हैं और मैं उन पछतावे को भी जानता हूं जो आपके दिल पर भारी हैं। लेकिन मेरा प्यार उन सभी को कवर करता है और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप हैं पूरी तरह से और बिना शर्त माफ कर दिया गया। मैं आपको एक नया ऑफर दे रहा हूं। एक नई शुरुआत करते हुए अच्छाई और आशीर्वाद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। लेकिन आपको इस पर विश्वास करना चाहिए कि आप उन अच्छी चीजों के योग्य हैं जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि आज तुम्हें क्या दुख हो रहा है, तुम्हारे दिल पर क्या बोझ है। इसे अकेले करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ले जाने के लिए यहां हूं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो आपको सांत्वना देने के लिए, जब आप खोए हुए महसूस करते हैं और जब आप नहीं जानते कि किधर जाना है, तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए उस दुनिया से जवाब मांगना बंद कर दें जो कभी भी आपकी आत्मा को नहीं भर सकती। दुनिया केवल अस्थायी विकर्षण प्रदान करती है, लेकिन उनमें से कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता है। जिस तरह से मैं तुम्हें इससे परे कुछ चाह सकता हूं, दुनिया कुछ अलौकिक है। तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं ही वह हूं जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हारे हर हिस्से को जानता हूं, और मैं ही वह एकमात्र व्यक्ति हूं जो तुम्हें वह शांति और संतुष्टि दे सकता हूं जिसकी तुम चाहत रखते हो। मेरे चरणों में आओ, मेरी उपस्थिति में आराम करो और मुझे तुम्हें ठीक करने दो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्यार की गर्माहट को अपने आसपास महसूस करें। मेरी बाहें तुम्हें अपने पास रखती हैं। हम आशा, प्यार और अनंत आनंद से भरे भविष्य में चलेंगे। मेरे पास तुम्हारे सपनों के लिए इतना कुछ है जिसकी तुमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन में उमड़ेंगे और मैं तुम्हें सुंदर की ओर ले जाऊंगा। भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। इसे तुम कभी मत भूलना। उदासी में जीने के लिए या आपको जकड़ने वाली जंजीरों को ढोने के लिए नहीं बनाया गया है। मैंने आपको उस प्रचुर भाग्य से दूर होने के लिए नहीं बनाया है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप उद्देश्यपूर्ण आनंद और स्वतंत्रता से भरा जीवन जीने के लिए है। आज मैं आपको दे रहा हूं उपचार जो आपके दिल में गहराई तक पहुंचता है और आपकी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। मैं आपको अकेलेपन के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए नीचे पहुंच रहा हूं ताकि आपको अपने प्यार की रोशनी में ला सकूं, जहां आपको आराम और ताकत मिलेगी। अपना दिल खोलें, मेरे उपहार को स्वीकार करें, इसे पूरे दिल से स्वीकार करें और इस आशीर्वाद को अपनाएं जो मैं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है और मेरी कृपा हमेशा पर्याप्त है। तुम्हारे लिए मेरे पास जो जीवन है उसके लिए साहस रखो। वह मेरे असीम प्रेम और अनुग्रह से आच्छादित है। एक ऐसा जीवन जो बिना किसी डर या संयम के प्रचुर मात्रा में जीने के लिए फलता फूलता है। अपना दुख और स्थान लाओ, यह मेरे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे लाओ। आपके सभी दर्द, आपके द्वारा उठाए गए बोझ जो आपको दबा देते हैं, आपकी सारी निराशा, ईर्ष्या जो चुपचाप आपके विचारों को पीड़ा देती है, दर्दनाक यादें जो आपके दिल को जला देती हैं और पछतावे जो आपकी खुशी को चुरा लेते हैं, उन सभी को मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हारे मन में चल रहे युद्ध को देख रहा हूं। यह आपकी ऊर्जा खत्म कर रहा है, आपकी शांति छीनना और आपको अभिभूत और शक्तिहीन महसूस कराना। यह आपको आपके आसपास की सुंदरता को पहचानने, मैंने आपके भीतर जो क्षमता रखी है उसे देखने और उन अद्भुत लोगों की सराहना करने से अंधा कर देता है जो आपकी यात्रा को साझा करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। आप अकेले नहीं हैं और आप कर इन बोझों को अकेले उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इन बोझों को अकेले उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे वह लाओ जो तुम्हें घायल कर रहा है। हर डर, हर पछतावा, हर भारी भावना जो तुम्हारे दिल को परेशान करती है, तुम्हें इस लड़ाई को अकेले लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है।
केवल अपनी ताकत का उपयोग करके मुझे तुम्हारा बनने के लिए यहाँ छोड़ दिया सुरक्षित। जब आप कमज़ोर महसूस करें तो अपनी ताकत बनने का आश्रय लें। जहाँ आपकी ताकत कम पड़ जाए वहाँ मेरी ताकत उत्तम है और मैं आपके संघर्षों में आपका साथ देने की इच्छा रखता हूँ। चिंता में एक और रात की नींद न गंवाएं या गलतियों या निर्णयों के लिए खुद को दंडित करने में एक और दिन बर्बाद न करें। मैं चाहता हूं अतीत में हैं आप उन्हें मेरे पास छोड़ें। जो वजन आप इतने लंबे समय से उठा रहे हैं उसे दूर करने दें। मुझे इसे आपसे लेने दें ताकि आप मेरी उपस्थिति में आराम और नवीनीकरण पा सकें। मेरे पास वैसे ही आएं जैसे आप अपने दिल के हर टुकड़े के साथ हैं। पीड़ा, संदेह, भय, जानते हैं कि मैं खुले दिल से तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं। आप जहां हैं वहीं प्यार और आराम प्रदान करने वाले हथियार। मैं यहां आपके बोझ को उठाने के लिए हूं, दुख के भारीपन को एक ऐसी शांति से बदलने के लिए जो आपके द्वारा समझी जा सकने वाली किसी भी चीज से परे है। अपनी चिंताएं और अपनी अनिश्चितताएं मेरे पास लेकर आएं और मैं उनकी जगह ले लूंगा। मेरा आराम और मेरे प्यार, मुझे तुम्हारी निराशा को दूर करने दो और उसे आशा से बदलने दो। मुझे तुम्हारे पछतावे को एक नई शुरुआत में बदलने दो जो अंतहीन संभावनाओं से भरी है, जैसे कि नए उद्देश्य की तलाश करना, सार्थक संबंध जहाज बनाना और उस ताकत की खोज करना जो तुम कभी नहीं जानते थे कि तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे दिल की लड़ाई देखता हूं। आप हर दिन अपने द्वारा बहाए गए आंसुओं और उस पर काबू पाने के लिए दिखाई गई ताकत से लड़ते हैं। मैं उन क्षणों को देखता हूं जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि सबसे शांत अंधेरे क्षणों में भी आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। मैं वहीं आपके बगल में हूं, लेकिन मुझे भी कुछ दिख रहा है। आपके भीतर की सुंदरता, लचीलापन। आप हमेशा यह नहीं पहचान पाते कि आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम और कीमती हैं। और मैंने आपके भीतर उपहार और ताकतें रखी हैं जो आपको किसी भी चुनौती से ऊपर उठने में मदद करेंगी। यह जान लें कि मैं आपसे पहले से कहीं अधिक गहराई से प्यार करता हूं। सोचो, मेरा प्यार नहीं है सशर्त। यह आपकी सफलताओं या असफलताओं पर निर्भर नहीं करता है। मैं आपसे आपकी खुशी के क्षणों में प्यार करता हूं और मैं आपसे आपके संघर्ष के क्षणों में भी उतना ही प्यार करता हूं। मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है, चाहे आप कहीं भी हों या जब आप किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हों। जब तुम थक जाओ तो मुझ पर झुक जाओ। जब तुम अभिभूत हो तो मुझे अपना होने दो। जब आपको लगे कि आप अपनी ताकत के अंत तक पहुंच गए हैं तो मार्गदर्शन करें। मेरी ताकत असीमित है। मैं आपसे सब कुछ पता लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जब हम इस यात्रा पर चल रहे हैं तो आप मेरा हाथ थाम लें। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें, आपको हर चीज अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना सामान उठाने दीजिए, बोझ, और मुझे तुम्हें आराम देने दो। मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं, तुम्हें थामने के लिए और तुम्हें आराम देने के लिए। मेरे पास जो भविष्य है वह प्रचुरता में से एक है, भौतिक संपदा में नहीं बल्कि आनंद के उफान में उद्देश्य और शांति। वहां हंसी होगी, ऐसे क्षण होंगे जो आपकी आत्मा को व्यथित कर देंगे। जितना आप अभी सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक आशीर्वाद होंगे। मेरे पास आपके लिए सपने हैं जो आपके द्वारा अपने लिए योजना बनाई गई, किसी भी चीज से बड़े और अधिक सुंदर हैं। तब भी जब रास्ता अस्पष्ट लगता है, यहां तक कि जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, तो जान लें कि मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है रास्ता, लेकिन वे चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं हैं। वे आपके लिए बढ़ने और मेरी शक्ति को अपने जीवन में काम करते देखने के अवसर हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपको कभी भी अकेले नहीं चलने दूंगा। आप हैं और मेरा आपसे वादा है कि हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे या तुम्हें त्यागेंगे नहीं। हम इसमें कदम रखेंगे। सुंदर भविष्य मैंने हमेशा आपके लिए सोचा है। ये एक ऐसा भविष्य है जहां आप हर पल में अर्थ ढूंढते हैं, जहां आपको पता चलता है कि आपको कितनी गहराई से प्यार किया जाता है। यह एक ऐसा भविष्य भी है जहां आप उस प्यार को दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे प्यार करना और उनमें खुशी पाना सबसे छोटे क्षण जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा। जो बोझ आप पर बोझ है वह अब दूर हो जाएगा और आप हर दिन नई ताकत के साथ उठेंगे, केवल सहने के बजाय उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आपको ऐसा महसूस नहीं होगा
कि आप बस अपने पास आ रहे हैं। साथ रहेंगे आशा के साथ इरादा, और एक ऐसे दिल के साथ जो पूरी तरह से जीवंत है। मैं आपके भीतर गहरी लालसा को जानता हूँ, मुक्त होने की इच्छा, शांति के लिए कुछ और पाने की चाहत, जो इतनी मायावी लगती है कि यह संदेश आपके लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंचने के लिए है, क्योंकि मैं आपके दिल को जानता हूं। मैं आपके प्रकट होने से पहले विकल्पों को जानता हूं। चुनौतीपूर्ण और आपका थका हुआ, भ्रमित मन अज्ञात से अभिभूत महसूस करता है। मैं देख रहा हूं कि आप किस तरह से इसके बोझ से जूझते हैं। ऐसे सभी निर्णय जो बहुत भारी लगते हैं, और डर जो शांत क्षणों में फुसफुसाते हैं। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपका मार्गदर्शन करने के लिए हूं। जब आपको लगे कि आप अब और नहीं कर सकते, तो अपने साथ ले जाएं आप। अभी जहां भी हों, अपने आप चलें। एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और मेरी आवाज सुनें। मेरे शब्दों को आप पर हावी होने दें, जिससे आपको वह आराम मिले जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। एक सौम्य आलिंगन की गर्माहट की तरह, एक शांति की तरह। बड़े दिन के बाद शाम होने का एहसास जैसा वास्तव में समझा और स्वीकार किया गया, मेरी उपस्थिति वह शांति हो जो आपके दिल को सुकून दे और यह आश्वासन दे कि आप अकेले नहीं हैं। बिना किसी दिखावे या डर के ईमानदारी से मेरे पास आएं, यहां तक कि उन चीजों के लिए भी माफी मांगें जो आपने यहां तक कि खुद से भी छिपाई हैं। अपराध बोध और शर्मिंदगी से छुटकारा पाए हैं। आप इतने लंबे समय से बंदी हैं। आपने जो मुखौटा पहन रखा है, उसे दुनिया के सामने रख दीजिए। मैं आपका दिल देखता हूं, मैं आपकी असली सच्चाई देखता हूं, मैं आपके आंसू देखता हूं, आपका दर्द देखता हूं, और मैं सब कुछ समझता हूं। आप अपनी गलतियों या अपने अतीत से परिभाषित नहीं हैं। आप मेरे प्यार से परिभाषित हैं। आपके लिए एक ऐसा प्यार जो कभी नहीं मिटता, कभी लड़खड़ाता नहीं। आप उसे लेकर चलते हैं अतीत का बोझ। आपने जो खो दिया है उसके लिए दुख, उन सपनों के लिए दुख जो आपकी उंगलियों से फिसल गए हैं। मैं जानता हूं कि आप कितनी गहराई तक आहत होते हैं। अतीत के घाव अभी भी कैसे दर्द करते हैं, और खालीपन ऐसा महसूस होता है कि यह कभी नहीं भर सकता है। आप रातों की नींद हराम करते हैं, उन क्षणों को फिर से जीना जो कभी हुए ही नहीं क्या हो सकता था। इसकी कल्पना कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि क्या आप आशा से परे हैं। लेकिन अब मेरी बात सुने, यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है और आपका उद्देश्य नहीं खोया है। यह वह भविष्य नहीं है जो मेरे पास आपके लिए है। मेरे पास भरा हुआ भविष्य है। आशा के साथ आनंद और अनंत संभावनाओं के साथ मेरे पास आओ और चलो, अब मैं तुम्हें पकड़ता हूं। मुझे अपने दिल के हर खाली कोने को अपने प्यार और रोशनी से भरने दो। मुझे परछाइयों को एक एक करके दूर करने दो, जब तक कि केवल मेरी उज्जवल शांति शेष न रह जाए। मुझे तुम्हें यह देखने में मदद करने दो कि मैंने तुम्हारे लिए जो भविष्य की योजना बनाई है वह भर गया है। अच्छाई के साथ भरोसा रखें कि अब भी मैं सब काम कर रहा हूं। आपकी भलाई के लिए चीजें और आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं हैं, वे अभी भी आने वाले हैं। मैं आपको हर नए दिन के लिए ताकत दूंगा। जो भी आएगा उसका सामना करने का साहस और जीवन की सुंदरता को गले लगाने के लिए तैयार एक लचीला दिल। मैं आपको सच्ची जगह पर ले जाऊंगा, उपचार, जहां आनंद बहाल होता है और शांति होती है प्रचुर मात्रा में। हम एक नए दिन की रोशनी में कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। जल्द ही आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं, और सुंदर आशीर्वाद जो मैं अभी आपके लिए तैयार कर रहा हूं, मैं आपसे शांत रहने और आराम करने के लिए कहता हूं। शायद प्रार्थना या ध्यान और प्रतीक्षा से हृदय को शांति मिले, चिंता या भय को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे से आपके पक्ष में चीजों को व्यवस्थित करने का काम कर रहा हूं। भले ही आप इसे नहीं देख रहे हो, मेरा हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा है और हर पल को आपके लिए कुछ अच्छा बना रहा है। यह सुनिश्चित करते हुए मैं लगातार आप पर नजर रख रहा हूं कि प्रत्येक विवरण मेरे साथ संरेखित है। आपके जीवन का उद्देश्य हर सुबह मेरी उपस्थिति में आए और उन शक्तिशाली शब्दों को सुने जो मैं इस पूरे वर्ष में आपसे बोलूंगा। मेरे शब्द आपकी आत्मा को पोषण देने के लिए हैं और आपको यह याद दिलाने के लिए आशा से भर देंगे कि जब मैं आपको यह बताता हूं तो आप कभी अकेले नहीं होते हैं। मैं आपके साथ हूं। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मेरी प्यार आपके चारों ओर है, कि मेरी ताकत आपको ऊपर उठाने के लिए उपलब्ध है
और मेरे वादे आपको सबसे अंधेरे समय में भी बनाए रखेंगे। मेरे शांति के शब्दों को आराम और प्रोत्साहन दें जो आपको हर दिन मार्गदर्शन करता है। मैं आपको जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक प्यार करता हूं और मैं हमेशा आपका समर्थन करने के लिए यहां हूं। दुनिया भारी लगती है, अपना दिल मेरी ओर मोड़ो और तुम्हें आराम मिलेगा। आशा मत खोना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा उसे सहने की ताकत दूंगा। मैं तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती को जानता हूं और मैं तुम्हें उनका सामना करने के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति में सदैव तेरा और मुझ में शरण बना रहूंगा। आपको आराम मिलेगा। मैं आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सारी शक्ति दे रहा हूं। मैं आपके सामने आने वाली कठिनाइयों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने में आपकी मदद करने के लिए, और जब चीजें असंभव लगती हैं वह हार में समाप्त नहीं होगा। आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। शर्म की बात है, इसके बजाय आप देखेंगे कि मैं कैसे कर सकता हूं। सबसे कठिन परिस्थितियों को भी विकास और आशीर्वाद के अवसरों में बदल दें। यह जान लें कि प्रत्येक चुनौती मेरे लिए आपके जीवन में अपनी शक्ति दिखाने का एक अवसर है। इन शब्दों को अपने दिल की गहराई में बसने दें। अपने आप को उस साहस से भरें जिसकी आपको आज और कई दिनों के लिए आवश्यकता है। आगे जानिए कि मैं तुम्हें हर उस चीज से लैस कर रहा हूं जो तुम्हें आगे आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए चाहिए, और तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरोगे। तुम्हारी लचीलापन मेरी वफादारी का प्रमाण होगी और अन्य लोग उस ताकत को देखेंगे जो मेरे प्रति उस अटूट विश्वास के साथ मेरे साथ चलने से आती है। तुम साक्षी बनोगे। आप जिस समय की कल्पना कर सकते हैं उससे परे के चमत्कार। मैं अपने आशीर्वाद को आपके सामने प्रकट करने का सही समय जानता हूं, तब भी जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। भरोसा रखें कि मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। जैसे कि जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे लगता है इसके अंकुरित होने और बढ़ने का समय आ गया है, लेकिन नीचे सतह पर निरंतर प्रगति हो रही है। उसी तरह मैं आपके जीवन में आशीर्वाद के बीज का पोषण कर रहा हूं और समय आने पर आप उन्हें फलते फूलते देखेंगे। मेरे शब्द आपके परिवार की रक्षा करने और आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए आपके शरीर को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। चाहे कोई भी हो, चीजें कितनी भी असंभव क्यों न लगें, कुछ भी नहीं है मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं वह हूं जो असंभव को संभव बनाता हूं। आपकी मेज पर रोटी की कमी नहीं होगी और आपके घर में खुशियां उमड़ेंगी। मैं ऐसे दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और मैं वहां रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं वह ईश्वर हूं जो प्रदान करता है, जो आपकी हर जरूरत को देखता है और जो पूरा करता है। यह प्रचुर मात्रा में है। आप न केवल भौतिक चीजों में बल्कि शांति, प्रेम और संतुष्टि में सच्ची समृद्धि का अनुभव करेंगे। मैं जो समृद्धि देता हूं वह है जो आपकी आत्मा को समृद्ध करती है और आपको मेरे करीब लाती है। यह कल्याण की गहरी भावना है जो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये सब प्राप्त कर सकते हैं विनम्र और कृतज्ञ हृदय से आशीर्वाद दें, यह जानते हुए कि वे एक प्यार करने वाले पिता के उपहार हैं। कृतज्ञता को अपने दिनों में भरने दें और जो आशीर्वाद आप प्राप्त करते हैं उसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी मेरे प्यार को जान सकें। मेरे आशीर्वाद आपके माध्यम से दूसरों तक प्रवाहित होने के लिए हैं। जो मेरी रोशनी फैला रहे हैं इस दुनिया में, यह जानो मैं आपके साथ हूं और मैं आपको सबसे अंधेरे क्षणों में भी कभी जाने नहीं दूंगा। मेरी रोशनी आपका मार्गदर्शन करेगी और मेरा प्यार आपको बनाए रखेगा। मैं आपकी हमेशा मदद करने वाला हूं और जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो आपको फलते फूलते देखकर मुझे खुशी होती है। मैं आपको अपने पास रखता हूं और तुम्हें मेरे प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा यहीं रहूंगा, आपको सांत्वना देने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति देने के लिए। आप हैं और मुझे आप पर बहुत गर्व है। अपनी नजरें मुझ पर रखें और आप अपने जीवन के हर हिस्से में मेरी अच्छाई देखेंगे। अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचें जो वे संघर्ष कर रहे हैं, जिनका बोझ उन पर भारी पड़ रहा है। करुणा और उन्हें बताएं कि वे अकेले नहीं हैं। अकेले टूटे हुए दिलों और उन लोगों को याद रखें जिन्होंने आशा खो दी है। मैं आपको उन आशीर्वादों का उपयोग करने के लिए कहता हूं जो मैंने आपको दिए हैं, ताकि दूसरों को अपनी प्रचुरता से साझा करने में मदद मिल सके। और जब आप उठें
तो अंधेरे में एक रोशनी बने। जरूरतमंदों के लिए तुम मेरा एक पात्र बनो प्यार और करुणा। आप इस दुनिया में मेरे हाथ और पैर हैं और आपके माध्यम से मेरी कृपा उन लोगों तक पहुंचती है जो आपको दुख दे रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो देखें कि कैसे मैं आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलता हूं और आपके घर को अपनी शांति और खुशी से भर देता हूं।